और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राहुल गांधी के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार सामने आया है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस की लड़ाई लड़ी, ये कहा सिब्बल ने, और मणिपुर में पार्टी को डिफेंड करते हुए बीजेपी की सरकार गिराई। 30 साल में बीजेपी के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया, फिर भी हम बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। सवाल उठाया है, पलटवार किया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बयान पर, जिसमें उन्होंने चिट्ठी लिखने वालों पर सवाल उठाए थे। तो लीडरशिप को लेकर कांग्रेस में इस वक्त गहमागहमी देखने को मिल रही है, बयान आ रहे हैं लगातार। और सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी रमन कुमार जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। रमन, समझना बेहद जरूरी है कि अगर राहुल सवाल उठाते हैं कि चिट्ठी क्यों लिखी गई, तो दूसरी तरफ कपिल सिब्बल जैसे कद्दावर नेता का ये बयान आता है कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं, ये आरोप लगाया राहुल गांधी में। तो क्या अंदर में दो फाक में बटे हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता? काफी कुछ दिक्कतें चल रही हैं अंदर। देखिए, जिन 23 नेताओं की चिट्ठी के बारे में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में चर्चा हो रही है, उस चर्चा के दौरान कई नेताओं ने कहा कि जो टाइमिंग चुना है वो टाइमिंग अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त राजस्थान में सरकार बचाने को लेकर तमाम नेता एकजुट थे और वो बीजेपी के खिलाफ जो बीजेपी एक साजिश कर रही थी, उस साजिश को खत्म करने के लिए, कामयाब नहीं होने देने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे समय में 23 कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चिट्ठी लिखी, जिस चिट्ठी में सोनिया गांधी की भूमिका के अलावा जो नया पूर्णकालिक अध्यक्ष हो, साथ ही संगठन के ऊपर सवाल उठाया। ऐसे में बीजेपी से क्या मिले हुए हैं ये नेता, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल का है, दूसरे नंबर पर कपिल सिब्बल। और उन्होंने फौरन रिएक्ट करते हुए ट्वीट किया और उस ट्वीट में जवाब दिया उन्होंने कि 30 साल तक उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जिन मुद्दों को लगातार पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी, पार्टी के वकील के रूप में उन्होंने मणिपुर में सरकार बचाने को लेकर बात हो या राजस्थान में सरकार बचाने को लेकर बात हो, वो हमने आवाज उठाई और मुझ पर ये आरोप लगाया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद ने भी मीटिंग के दौरान ये बात कही कि अगर कोई ये साबित कर दे कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, क्योंकि 23 पार्टी के नेताओं में सबसे बड़ा नाम गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल का है। और इन दोनों नेताओं के साथ साथ बाकी जो 21 नेता हैं, उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी की तरफ से चाहे शैलजा हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने हमला बोला और उसको लेकर काफी तिलमिलाए। बिल्कुल, और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, राहुल के बयान पर गुलाम नबी आजाद ने भी रिएक्ट किया है। जैसा कि रमन बता रहे थे कि आरोप साबित होने पर इस्तीफा दे दूंगा। अगर ये आरोप लग रहे हैं कि हम में से कोई पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा और बीजेपी से मिल गया है तो अपने पद से मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये गुलाम नबी आजाद ने राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। रमन कुमार हमारे साथ बने हुए। रमन, जैसा आप बता रहे थे, गुलाम नबी आजाद ने भी यही बात कही है कि कहीं से भी ये प्रूव हो जाए कि हम अगर बीजेपी से मिले हुए हैं तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। अचानक से इतने रिएक्शंस, इतनी प्रतिक्रियाएं क्यों आ रही हैं राहुल के चिट्ठी पर सवाल उठाने के बाद? रमन, देखिए, केसी वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, कुमारी शैलजा जो कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हैं और बड़ी नेता हैं, हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष भी हैं, इन दोनों ने 23 कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे सवाल उठाया। और जब राहुल गांधी के बोलने की बारी आई तो राहुल गांधी ने बहुत ही मार्मिक स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी लगातार कांग्रेस पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, परिवार की परवाह नहीं की। और जब वो हॉस्पिटल में थी, जब हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही थी राजस्थान में सरकार बचाने को लेकर, उस वक्त ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हुए 23 पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ चिट्ठी लिखी, रिमाइंडर भी भेजा। और रिमाइंडर उस वक्त भेजा गया जब सोनिया गांधी हॉस्पिटल में थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के इस स्पीच के बाद कई ऐसे कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद थे, उन्होंने भी ऐसे नेताओं पर सवाल उठाया कि आखिरकार उन्होंने ये वक्त क्यों चुना, क्योंकि जब इनके ऊपर ये आरोप लगे कि बीजेपी से क्या मिले हुए हैं कि चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के एजेंट, ये कहा कुमारी शैलजा ने, और राहुल गांधी का चिट्ठी लिखने वालों पर हमला रहा। जैसा कि आपने बताया कि बैठक में जो उन्होंने मार्मिक बातें कही, अब जब सोनिया अस्पताल में थी तो चिट्ठी क्यों लिखी, ये सवाल उठाया था उन्होंने बैठक में। चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के एजेंट, ये कुमारी शैलजा ने कहा। संजीव त्रिवेदी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव,
एक धड़ा ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से एक न्यू वर्सेस ओल्ड की जो थ्योरी है वो अब खुलकर सामने आ गई है कांग्रेस में। बयान जो हैं वो बहुत ही एक्सप्लिसिट हो रहे हैं। अब क्या किस तरह से देखें कुमारी शैलजा के हम बयान को? देखिए, पिछले साल यही महीना था अगस्त का, जब इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को बनाया गया था 10 अगस्त को, और साल भर के भीतर जो कांग्रेस का संविधान कहता है कि एक रेगुलर प्रेसिडेंट चुना जाना चाहिए, वो रेगुलर प्रेसिडेंट नहीं चुना जा सका। और आज सीडब्ल्यूसी की बैठक बैठी थी कि क्या इंटरिम प्रेसिडेंट को एक और एक्सटेंशन दिया जाए। इसके बीच एक पत्र आ गया। तो कहीं ना कहीं उस पत्र में ये बात है कि हमारी स्थिति ये है कि हम एक रेगुलर प्रेसिडेंट नहीं चुन पा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की जो प्रतिक्रिया रही है उसमें उस तरह से उन्होंने साबित कर दिया जैसे ये जो पत्र लिखने वाले हैं ये बगावती हैं, ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। और वो तमाम वैसे नेता जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के नेता हैं, जो कांग्रेस के स्तंभ कहलाए आज तक, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो या इस तरह के नेता जिनके बारे में सोचा नहीं जा सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, उनके पर भी आरोप लग गए। लेकिन डिफेंड राहुल गांधी की तरफ से वो लोग कर रहे हैं जो कतिपय युवा वर्ग के नेता है। यानी कि जैसा आप कह रही हैं, यंग वर्सेस ओल्ड क्लियर कट हो चुका है। पार्टी में फैमिली का एक इमोशनल कार्ड है, उसका वैल्यू है। तो रमन और संजीव दोनों हमारे साथ जुड़े हुए थे इस अहम मसले पर हमें एक पूरा फॉरसाइट देने के लिए जो कांग्रेस में इस वक्त चल रहा है। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने पर सवाल उठाया कि ऐसे वक्त में चिट्ठी क्यों लिखी गई, तो उस पर अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि हम पर यह आरोप न लगाए जाए कि हम बीजेपी से मिले हुए हैं। तो कांग्रेस में जो भी घटनाएं इस वक्त घट रही है उससे हम लगातार आपको अपडेट देते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुशांत केस की जांच पर सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए सवाल तैयार कर लिया है। तो रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की है। रिया से सुशांत के साथ रिश्तों से लेकर सुशांत की बीमारी, बैंक खातों से जुड़ी तमाम सवाल अब रिया से पूछे जाएंगे। साथ ही सुशांत का घर छोड़ने की वजह सीबीआई जरूर जानना चाह रही है। और सूत्रों के मुताबिक रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन भेज दिया है। तो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। हालांकि रिया के वकील ने कहा है कि अभी सीबीआई की तरफ से उन्हें कोई समन नहीं मिला है, नहीं रिसीव किया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि समन जारी कर दिया गया है और सीबीआई ने तैयारी कर ली है कि पूछना क्या है रिया से। हर उन सवालों पर जवाब ढूंढा जाएगा जो रिया और सुशांत के रिश्ते से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं, चाहे वो रिया के सुशांत का घर छोड़ने का सवाल हो या फिर बैंक खातों से जुड़े हुए। तो रिया के लिए सीबीआई के जो सवाल हैं वो किस तरह से होंगे वो हम आपको दिखा रहे हैं। क्या सुशांत डिप्रेशन में थे? सीबीआई ये जानने की कोशिश करेगी 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर वो क्यों गई थी। मुंबई का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी रिया के घर के पास उमेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले दीपक आपके पास आना चाहेंगे। दीपक, ये समझना बहुत जरूरी है कि समन रिसीव हुआ है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन सवालों के फहरिस्त के साथ सीबीआई तैयार है, होमवर्क पूरा रेडी है। जी, सीबीआई ने पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से लगातार सवाल जवाब किए जा रहे हैं उन सभी लोगों से जो सुशांत के घर में मौजूद थे, और इस वक्त भी सिद्धार्थ पिठानी और नीरज से लगातार पूछताछ डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में सीबीआई अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। अब इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को सीबीआई की तरफ से सम्मन भेजा जा चुका है। हालांकि रिया के जो वकील हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी हमें सम्मन रिसीव नहीं हुआ है, और अगर सम्मन हमें आता है तो हम जिस तरह से रिया ने मुंबई पुलिस और ईडी को जांच में सहयोग दिया था और बयान दर्ज कराए थे, तो सीबीआई के सामने वो भी हाजिर होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर जब सीबीआई रिया से पूछताछ करेगी तो किस तरह से उनको ग्रिल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि आरोप रिया चक्रवर्ती पर गंभीर लगे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस के एफआईआर हो या फिर सीबीआई की। सबसे पहला नाम जो है आरोपी के तौर पर वो रिया चक्रवर्ती का है, इसलिए अब रिया से जल्द ही पूछताछ की जानी है। बिल्कुल, और रिया के घर के बाहर उमेश भी मौजूद है, उनका भी रुख करेंगे। तो एक तरफ जहां सीबीआई सुशांत केस में ताबड़तोड़ जांच कर रही है, तो वहीं सुशांत
के जानने वालों की ओर से लगातार कई चौंकाने वाले और सनसनीखेज खुलासे भी हो रहे हैं। इसी कड़ी में सुशांत के स्पॉट बॉय विभाष ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं और न्यूज 24 से खास बातचीत में विभाष ने कहा कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते हैं, ये साइकोलॉजिकल मर्डर है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुशांत को उनके काम की मेहनत का फल नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि वाकई वो परेशान थे, जो पूजा पाठ और ये सारी चीजें सामने आई? नहीं, मेरे सामने देखिए पूजा पाठ जिस तरह की मेरे सामने डेली पूजा करते थे, वो शिव जी की पूजा सुबह उठ के 4 बजे करते थे। हाँ, उनको सारे मंत्र याद होते थे, वो पूरा लाउड साउंड में वो पूजा ही सुबह सुबह उनकी 4 बजे होती थी, शुरू होती थी, उनका दिन ही सुबह 4 बजे शुरू हो जाता था। हाँ, तो पूजा तो वो करते थे, बट और किसी तरह की जो पूजा मैं न्यूज उस पर देख रहा हूँ, इस तरह की पूजा वूजा के बारे में मैंने कभी नहीं देखा उनका। जी 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 जी। और नेपोटिज्म और आप दूसरी चीज जो पूछ रहे हो, उनके खिलाफ रॉन्ग आर्टिकल तो आप देख रहे हो कि जी। फिल्म पत्रकारिता में जो लोग काम करते हैं उनके द्वारा तो आप पूरा ब्लाइंड आइटम दुनिया भर का आप देख ही रहे हो, उसमें मेरे नया चीज बताने जैसा क्या है उनके खिलाफ। हाँ, उसका उस चीज का इम्पैक्ट मैं उनके ऊपर सीधा सीधा ये देख सकता था कि उस चीज को लेके परेशान, नाराज, और उसका जो एंगर वाला जो था, मतलब कि एक था ना कि एंगर उनके अंदर था, रहता था। आप उनकी पूरी फिल्मोग्राफी उठा के आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उनकी फिल्मों का उन्होंने चुनाव किया, किस तरीके से उन्होंने फिल्में करी है और किस तरीके से उनकी फिल्मों के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग की जा रही थी। जी जी। तो फिल्मों के खिलाफ उनके नेगेटिव कैंपेनिंग के, उनको अच्छी फिल्मों से दूर नहीं रखा जा, उनकी फिल्मों को किसी न किसी तरीके, अभी आप सोन चिड़िया में इस पूरी फिल्म पे था जी, तो सोन चिड़िया पे आप देखेंगे इतनी अच्छी फिल्म बनी है, उस फिल्म में क्या बुराई है? उसकी मेहनत की कद्र कीजिए। हाँ, उसकी मेहनत की कद्र कीजिए, उसको बराबर का मौका दीजिए आप। अगर वो ज्यादा अच्छा होगा तो वो अच्छा करेगा, वो ज्यादा अच्छा होगा तो वो करेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सब इसलिए क्योंकि इतना पैसा, इतना फेमस होने की होड़, ये जो सब कुछ है, कहीं ना कहीं इतने बड़े टैलेंट को खा गया, खत्म कर दिया। जी। और इस बीच सुशांत के घर का ताला तोड़ने वाले का भी बयान सामने आया है। न्यूज 24 से खास बातचीत में चाबी वाले ने क्या कहा, सुनते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के घर का दरवाजा तोड़ा वो चाबी वाला हमारे साथ है, आइए खुद बात करते हैं उनसे। जब आप वहां पहुंचे तो आपको किसने बुलाया था और आपने क्या देखा? मुझे तो कॉल किया, करीब 1 बजे के करीब कॉल आया था कि आपको एक लॉक खुलना है, अंदर जो है वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे, आप जल्द से जल्द आ जाओ। मैंने उनसे कहा कहाँ आना है, तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया। मैंने कहा ठीक है, जो भी लॉक खुलना है उसका फ़ोटो व्हाट्सअप कर दो मेरे नंबर पे। तो उन्होंने उसका लॉक का पहले दूसरे लॉक का फ़ोटो व्हाट्सअप किए जो कि डोर ओपन था। तो मैंने कहा ये तो लॉक खुला हुआ लग रहा है, फ़ोटो से मालूम पड़ जाता है हम लोग को कि ये डोर खुला हुआ है, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, लॉक खुला हुआ है। तो मैंने कहा ये फ़ोटो तो नहीं चलेगा, जो एक्चुअल में डोर लॉक है, जो बंद है, उसका फ़ोटो आप सेंड करो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो उन्होंने फिर दूसरा फ़ोटो व्हाट्सअप सेंड किए जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे, वो फ़ोटो उन्होंने, लॉक का फ़ोटो उन्होंने सेंड किए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनका एड्रेस और लोकेशन मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मंगाया। फिर मैं वहाँ पर गया उनके घर पर, 6 माले पे उनके घर पे गया। ऊपर जाने के बाद उनका डुप्लेक्स फ्लैट है, वो मेरे को ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद उन्होंने मुझे लॉक बताया, मैंने लॉक देखा और लॉक का की से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। तो कह रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा 1 आवर करीब लगता है की बना के खुलने में, कभी कभी खुल जाता है की से, कभी कभी नहीं खुलता है। तो बोले नहीं इतना टाइम नहीं है, इसको जल्दी से खोलो। तो मैंने कहा फिर लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो बोले हाँ लॉक तोड़ दो। मैंने हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर से लॉक तोड़ने कोशिश करा, तोड़ रहा था जब। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप लॉक तोड़ रहे हो, अगर अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो आपका काम स्टॉप कर देना, या फिर अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी आप काम रोक देना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब लॉक को मार रहा था बार बार, तो बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे कि अंदर से आवाज़ आ रही है या नहीं। लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद स्क्रूड्राइवर से लॉक को घुमाया, लॉक को खोल दिया। जो नीचे वाला की होल वाला लॉक है वो खोल दिया। ऊपर है हैंडल था, हैंडल को मैंने जिस तरह से जैसे ही नीचे किया, दरवाज़ा हल्का सा खुला। उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लो और आप जाओ। उन्होंने मुझे भेज दिया। उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो सिद्धार्थ पिठानी है, क्योंकि उन्होंने अपने व्हाट्सअप प्रोफाइल फ़ोटो पे अपना फ़ोटो रखा हुआ था वो टाइम पे। अब मैंने उनका फ़ोटो देखा और मीडिया में उनका नाम आ रहा था, तो उनको सिद्धार्थ पिठानी है। जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो कंफर्म है कि वो सिद्धार्थ पिठानी ने कॉल किया था मुझे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।